अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के 14 रोज़े गुज़र चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये पाक महीना नसीब फ़रमाया और हमें इसमें इबादत करके अपने दिलों को मुनव्वर करने का जो है ना मौका दिया है। तो जनाब सहरी हो या इफ्तारी काम तो करने होते हैं। कुछ औरतें होती हैं जो कि सुबह जल्दी काम ख़त्म कर लेती हैं और कुछ होती हैं जो कि सहरी के बाद सो जाती हैं और फिर उनके सारा दिन काम करते ही गुज़र जाते हैं। सहरी के बाद 2 घंटे जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती होते हैं। अगर हमने इनकी अहमियत को जान लिया, इनको कीमती बना लिया, तो यकीन करें हमारा सारा दिन इतना सुकून से भरा हुआ गुज़रेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकती। आप बेशक सारा दिन सो ही रहें, बेशक जो मर्ज़ी करती रहें, वो आपकी मर्ज़ी। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरा साथ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए। तो जनाब यहाँ पर टाइम है सुबह का और मेरी आदत है मैं सुबह को सहरी के वक़्त जो है ना उसके बाद फिर मैं सोती नहीं हूँ। सुबह को सहरी करके उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं बच्चों को जगा देती हूँ। बच्चे मेरे उठ के नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं और मैं जो होती हूँ बच्चों का जो नाश्ता होता है उसको तैयार कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों ने जाना होता है स्कूल और फिर अगर हम लेट जाएँ ना तो फिर हमारी नींदें भी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा मेरी तो ये रूटीन है कि अगर मैं सुबह को सहरी के बाद लेट जाऊँ ना, सो जाऊँ ना, तो फिर आधा घंटा या फिर 15 मिनट 20 मिनट सोना होता है और फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है और सारा दिन फिर सर में इतना दर्द होता है कि बस फिर बात ही छोड़ दें। गोली हम कोई खा नहीं सकते, इंजेक्शन हम लगवा नहीं सकते क्योंकि हमारा रोज़ा होता है। सो इसलिए कोशिश करें कि सुबह को नमाज के बाद ना सोएं। अपने 2 घंटे जो होते हैं उनको आप लोग जो होता है ना इस तरीके से गुज़ारें कि फिर आपका सारा दिन जो होता है ना वो पुरसुकून गुज़रे। बच्चे जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल और मेरी आदत है कि मैं जब मेरा बेटा छोटा उठ जाता है ना तो मैं फ़ौरन सबसे पहले अपना बेड सेट करती हूँ। अगर मेरा बेड सेट होता है ना, मेरे कमरों में से बिखेरा उठा हुआ होता है, बिस्तर सँभले हुए होते हैं ना, तो यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना आज आधे काम जो है ना वो सुबह-सुबह ही ख़त्म हो गए हैं मेरे बल्कि आधे काम हो गए हैं और आधे रह गए हैं। क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि हमारे बच्चों ने कोई चीज़ यहाँ रखी होती है, कोई यहाँ रखी होती है और चारपाइयों की, बिस्तरों की चादरें जो होती हैं वो इकट्ठी होती हैं। जो होते हैं कंबल वगैरह वो ऐसे बिखरे पड़े हुए होते हैं। जब ये वाली चीज़ें हम लोग समेट लेते हैं ना, तो मेरा आधी जो घर की सफाई होती है वो तो फिर हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है ना। बाकी फिर बात रह जाती है फ़र्श वगैरह की। तो देखें जब आप सहरी करते हैं तो यकीन करें कि वो मौका सबसे बेस्ट होता है। बर्तन गीले-गीले होते हैं, उनमें कोई चीज़ जमी हुई नहीं होती। कोशिश करें साथ के साथ जो है ना बर्तन जो थोड़े बहुत होते हैं उनको वॉश करके रख दें। आप देखेंगे कि आपका किचन भी आपको नीट-नीट लगना शुरू हो जाएगा। मेरी तो आदत है कि मैं ना सुबह-सुबह के जो 2 घंटे होते हैं ना, कोशिश करती हूँ कि इनमें अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ। जब बच्चे फिर स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद मैं सो भी लेती हूँ और अपनी वीडियो की जो शूटिंग होती है वो भी कर लेती हूँ। साथ-साथ एडिटिंग वगैरह अगर करनी होती है वो कर लेती हूँ। स्किन केयर कोई करनी होती है वो कर लेते हैं। तो ऐसे ही है ना अगर हम लोग सोए रहेंगे, सुस्ती हमारे ऊपर सवार रहेगी तो फिर हम लोग कहाँ काम कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि छोटे बच्चों वाली जो माएँ हैं ना, उनको इतना सुस्त नहीं होना चाहिए। अगर हम लेज़ीनेस को अपना लेंगे ना, तो यकीन करें फिर हमारे जो काम है ना, वो रह जाएँगे। अक्सर औक़ात होता ऐसे है कि जिन बच्चों के माँओं की जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो बच्चे सो जाते हैं, तो माएँ भी साथ सो जाती हैं। जब बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनके काम भी करने वाले होते हैं और बच्चे भी उठे हुए होते हैं। फिर वो भागती हैं, काम की तरफ भागती हैं, बच्चे की तरफ और फिर ना सारी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें जब आपका बच्चा सो जाता है फ़ौरन से जल्दी से सारे काम निपटा लिया करें और अपना घर तो हमने साफ़ करना ही है, कौन सा किसी न किसी ने बाहर से आकर करना है। अच्छा पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा होता है कि जब मेरा घर साफ़-साफ़ होता है ना, तो मुझे इतना सुकून हो रहा होता है। मैं कभी उस कमरे में जा रही होती हूँ, कभी उस कमरे में जा रही होती हूँ। ख़ास तौर पे उस वक़्त जब मैं घर की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करती हूँ, मेरी आदत है कि मैं ना 8-10 दिन के बाद ना चीज़ों को थोड़ा बहुत आगे-पीछे करके ना थोड़ा-सा अपने जो रूम होते हैं उनमें बदलाव लाज़मी लेकर आती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में भी देखते हैं कि कभी मेरी कोई चीज़ें उधर होती हैं, कभी उधर होती हैं, मैं उनको छेड़-छाड़ करती रहती हूँ। फिर इस तरह से हमारा दिमाग जो होता है ना बड़ा फ्रेश रहता है। हमें ना थोड़ी-सी चेंजिंग देखने को मिलती है। तो कोशिश किया करें अपने आप को इसी तरीके से घर के कामों में बिज़ी रखें, फिर आप टेंशन से भी बची रहेंगी। यकीन करें आप डिप्रेशन से भी दूर रहेंगी। अगर किसी ने कोई बात कह दी है तो
सोचनी तो पड़ती है, दिल में आती है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे दिमाग में जब कोई बात आ जाती है ना, तो फिर बस वो दिमाग पे ऐसी सवार होती है, इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि जब कोई मुझसे कोई ऐसी गलत बात कर देता है ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना उसको भुला दूँ। तो अगर किसी ने कोई बात कह दी है ना, बस उसको मैंने दिल पे नहीं लेना। मैंने सोच लिया होता है कि बस अब मैंने ना इसको दिल पे नहीं लेना, वो बंदा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। एक बंदा है जिसका आप इतना ख़्याल करते हैं, इतना ख़्याल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपको कोई ना कोई ऐसा टॉन्ट करता रहता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाती हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाती हैं। आप फिर ऐसा करें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, या फिर आप सुने ही नहीं। आप ये सोच लें कि मैंने बात सुनी ही नहीं है, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बस उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आप अपनी लाइफ़ पर तवज्जो दें। जब आपका इतना ख़्याल करने के बावजूद जो है ना, कोई आपका साथ नहीं दिया किसी ने, आपकी कदर नहीं की, आपकी इज़्ज़त नहीं की, तो फिर कोई क्या आपका साथ देगा? क्या कोई आपकी इज़्ज़त करेगा? यकीन करें, वो आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेंगे, जिनके के लिए आपने आपने अपने 5, 6, 10 साल जो है ना आपने वक़्फ़ कर दिए हैं, लेकिन आपने उन्होंने आपकी कदर नहीं करी, तो नेक्स्ट भी वो आपकी कदर नहीं करेंगे। सो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अपनी लाइफ़ पर तवज्जो देना शुरू कर दें, जो आपने सारी ज़िंदगी नहीं दी। कोशिश करें कि अगर आपने अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो नहीं दी, औरतों का होता है कि वो सारी ज़िंदगी बच्चे पैदा करती हैं, उनको पालती हैं, फिर उनको स्कूल भेजना शुरू कर देती हैं, वो अपने आप पर तवज्जो नहीं देती। आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म फूलना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर होता क्या है, हमारे हस्बैंड्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, तुम तो मोटी हो गई हो, तुम्हारी स्किन ख़राब हो गई है, तुम्हारे बाल ख़राब हो गए हैं, बाल झड़ गए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये सब ऐसा क्यों हुआ है। ये सारा कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा होता है ना, उन्हीं के तो बच्चे पैदा किए होते हैं, उनका ही तो सारा कुछ किया था, लेकिन कोई नहीं सोचता। सो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी बहनों, अपने आप पर तवज्जो देना शुरू करें। अपनी स्किन केयर पे तवज्जो दें, अपनी डाइट पे तवज्जो दें, अपने जो है ना बॉडी पे तवज्जो दें। अगर कोई आपको बॉडी शेमिंग कर रहा है ना, आप उसकी बात ना सुनें। आप आप बहुत खूबसूरत हैं, अपने आप पे इस बात का तहैया कर लें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है। अपने आप को तरजीह दें, अपने आप को पहले नंबर पर रखें। फिर देखें, अगर आप खुद अपनी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन करें फिर लोग भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। जब तक आप लोगों के पीछे भागती रहेंगी, लोगों की बिला वजह इज़्ज़त करती रहेंगी, लोगों की बिला वजह बातें सुनती रहेंगी, बातें मानती रहेंगी, तब तक यकीन करें आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। सो खुदारा अपने आप पर रहम करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ, अपने बच्चों पर तवज्जो दें, छोड़ दें लोगों को। लोगों ने कुछ नहीं देना आपको। अल्लाह की ज़ात को राज़ी करें और अपने आप पर तवज्जो दें। बस ये 2 चीज़ें अपना लें, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी इफ़्तारियाँ नहीं बनाती हाँ, अलबत्ता कभी-कभार कोई ऐसी चीज़ बन भी जाती है। लेकिन ये देखें, आज सिर्फ़ मेरा ही रोज़ा था, मेरा बेटा आज स्कूल गया था, तो इसलिए मैंने ना उसका रोज़ा नहीं रखवाया था। वैसे भी वो 9-10 साल का है, छोटा है, तो इसलिए मैंने खुद का ही रोज़ा रखा था। तो मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल एक प्लेट के करीब मैंने फ्रूट चाट बना लिया। उसमें भी सिर्फ़ मैंने 2 फ्रूट ऐड किए हैं, 3, एक ऑरेंज भी है। तो इस तरीके से बड़ा मज़े का बन जाता है। लाज़मी नहीं कि हमने महँगी-महँगी चीज़ें, इतने बड़े-बड़े थाल खानों के, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उधर मेरे बच्चे जो है ना वो माँग रहे थे कि मम्मा हमें आप फ़्राइज़ बना दें, मैंने उनके लिए फ़्राइज़ बना लिए। सो यही मेरी थोड़ी-सी इफ़्तारी है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और जो बात आप लोगों के साथ शेयर करी है, उस पर आपने लाज़मी अमल करना है। अगर मेरी वीडियो में से आपको एक भी बात मेरी अच्छी लगी, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके लाज़मी मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। तो जनाब, यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। ये देखें, इस तरीके से जो बनाते हैं ना हम लोग फ़्राइज़, ये बड़े ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर नमक, मिर्च जो होता है ना वो अच्छे तरीके से जज़ब हो जाता है, और फिर बच्चे जो बगैर केचप के, बगैर चटनी के भी खा लेते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं। सो जनाब, यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करना है आप लोगों ने। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।